अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? जितने ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। नाम से जाहिर है ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात होगी। जिस तरह इसका नाम है उसी तरह इसके टॉपिक के अंदर इसका जो आगे टॉपिक्स आएंगे उसके ऊपर बात होगी। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पूरी देखा करें अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो। ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स। अच्छा, ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स की बात होगी। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उनको आपने अंडरलाइन करना है, लिख लो, ठीक है, नोट्स बना के रख लो अपने पास, लेक्चर नोट कर लो। मेन पॉइंट्स हैं, ये बात की गई है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। क्यों एक जैसी होती है? क्योंकि उनके आखिरी शेल के अंदर, अब ग्रुप 1 की बात होगी ना, आखिरी शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका मतलब ये है कि ग्रुप 1 के अंदर आखिरी शेल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक होंगे। ग्रुप नंबर 1 के आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब है इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। अच्छा, यहाँ पे एक बात की गई, एक और बात की गई, वो कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा आ सकता है, चेंज आ सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज में। और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ सकता है? वो ये आ सकता है कि इनके साइज जो है डाउन द ग्रुप बढ़ता है। इसका मतलब है साइज डाउन द ग्रुप अगर बढ़ रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा फर्क आएगा, वैसे सेम होती हैं। ग्रुप 1 एलिमेंट्स प्रॉपर्टीज देखेंगे ग्रुप 1 एलिमेंट्स की। अब 1 के एलिमेंट्स हैं, हमने पीछे पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में, जो 1 के एलिमेंट्स हैं ना ग्रुप नंबर 1 के अंदर हैं, उनके आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, उनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ठीक है, ये देखो ग्रुप 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ देना है, बाकी देखो लिथियम, ये जो हाल ही में की रब से फरियाद, ये हाइड्रोजन को छोड़ दो क्योंकि ये गैस है, इसलिए इनका आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको एक ग्रुप में रखना पड़ गया। लेकिन बाकी देखें इनके आखिरी शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके इन सब के आखिरी शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक बात हो रही है, अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, आपने उन पॉइंट्स को जो मैंने अंडरलाइन किया उनको आपने लिख लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे अल्कली मेटल्स इनको कहते हैं, आपको पता है। अच्छा, ये मेटल्स हैं क्योंकि ये आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स इनको एक है तो ये वेरी रिएक्टिव है। जाहिर है आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है तो ये जल्दी लूज करेंगे, तो इसलिए इनको वेरी रिएक्टिव मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ हाइड्रोजन कह रहे हैं कि हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, वो तो मेटल हो नहीं सकती, वो तो गैस है। अच्छा, यहाँ पे अब साइज की बात होगी कि टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है। सीजियम का साइज बहुत बड़ा है, यहाँ पे देखिए जो सबसे ज्यादा बड़ा है ना, इसका छोटा है, लिथियम का छोटा है, फिर सोडियम का थोड़ा बड़ा है, फिर पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे देखें कि ये कह रहे हैं कि इनके आखिरी शेल के अंदर ना एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये जल्दी लूज कर देते हैं, तो ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स हैं। आखिरी शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और वो आखिरी शेल जो है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है वो एस शेल है, वेरी रिएक्टिव है। और ये मेटल्स हैं, ये लूज करती हैं इलेक्ट्रॉन्स, इनका साइज बढ़ता है। ये पॉइंट्स आपने नोट्स करके रखने हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाँ नीचे जाएं हम लोअर द मेंबर्स ग्रुप में तो वो उनके साइज जो है वो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन करें तो ये बेस बनाती हैं, इसलिए तो इनका नाम अल्कली मेटल्स है। तो लिथियम जब रिएक्शन करेगी हाइड्रोजन के साथ तो स्टेडली बड़ी आहिस्ता से तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब जाहिर है लिथियम जब इसके साथ पानी के साथ रहेगी हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी, साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड ये बेस बनेगी, अल्कली बनेगी। सोडियम जब रिएक्शन करेगी विग्रेस का मतलब है शिद्दत, तेजी से करेगी। पोटाशियम तो शदीद फौरन जल्दी से रिएक्शन कर देगी। और वाटर के साथ ये सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, जाहिर है हाइड्रोक्साइड है, OH है, OH वाले हैं तो हाइड्रोक्साइड OH वाले कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन में निकलेगी और इनके अपने अल्कलीज बनेगी। लिथियम के साथ वाटर के साथ किया है तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का वाटर के साथ किया है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम का वाटर के साथ किया है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन निकल गई है। अब यहाँ पे हेडिंग देनी है रिएक्शन विद हेलोजेंस के साथ रिएक्शन, यहाँ पे क्लोरीन का है लेकिन ब्रोमीन, आयोडीन के साथ एक जैसा ही होता है। यहाँ पे रिएक्शन ऑफ दीज मेटल्स विद क्लोरीन बिकम मोर विग्रेस का मतलब है बहुत तेजी से।
वी गो डाउन द ग्रुप। अच्छा, लिथियम जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगी, हीट देंगे तो रिएक्शन होगा, तो लिथियम क्लोराइड। सोडियम जब क्लोरीन के साथ करेगी, सोडियम क्लोराइड, और ये हीट की प्रेजेंस में होंगे ये रिएक्शन, क्लोरीन के साथ है तो हीट जरूरी है, और विगरस रिएक्शन का बहुत तेजी से शिद्दत के साथ, तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। पोटाशियम क्लोरीन के साथ करेगी हीट और वायलेंटली रिएक्शन, फौरन रिएक्शन, शिद्दत से भी ज्यादा, मजीद बहुत ज्यादा शिद्दत से, तो पोटाशियम क्लोराइड, मतलब ये सॉल्ट बना रही है। यहाँ पे देखो तो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक बात की वो ये कि लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम आर लाइटर, मतलब इनका वेट जो है वो कम है पानी से। पानी की डेंसिटी है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इनकी पानी से भी कम है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात की गई है, ये लाइटर है क्यों? क्योंकि डेंसिटी कम है ना पानी से। अच्छा, रुबिडियम सिंक इन वाटर, रुबिडियम तो डूब भी जाती है पानी के अंदर। सीजियम एक्सप्लोड ऑन कांटेक्ट विद वाटर, ये एक्सप्लोड कर जाती है, फट जाती है जब पानी से रिएक्शन करते हैं, और पॉसिबली शटर इन द कंटेनर, और कंटेनर को भी फट कर देगी, शटर कर देगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। यहाँ पे अब हेडिंग आपने देनी है, एटॉमिक साइज की बात हो रही है। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा डाउन द ग्रुप, अब मैंने कहा है ना कि लिथियम का थोड़ा सा बड़ा है, फिर उससे ज़्यादा बड़ा, फिर सीजियम का तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि एटॉमिक साइज इनके बढ़ते हैं जैसे जैसे हम नीचे डाउन द ग्रुप मूव करते रहते हैं। अगर एटॉमिक साइज बढ़ते हैं तो इसका मतलब है इनके अट्रैक्शन फोर्सेस की कम होती जाती हैं, वीक अट्रैक्शन फोर्सेस, इंटर एटॉमिक फोर्सेस। इंटर एटॉमिक का मतलब है इनके एटम्स के दरमियान की फोर्सेस वीक हो जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे सॉफ्टर, और ये बहुत सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हैं, कम होते हैं। 3 बातें, एटॉमिक साइज ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम है। बॉइलिंग पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि ये लिक्विड तो है नहीं, इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। एज वी गो डाउन फर्स्ट बोथ द साइज एंड वॉल्यूम ऑफ एटम्स, कह रहे हैं कि साइज भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन भी बढ़ते हैं, बट द इंक्रीज इन द मास भी बढ़ेगा। अच्छा, जाहिर है वजन बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो मास नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेंगे। अच्छा, जैसे जैसे ग्रो करेंगे नीचे डाउन द ग्रुप जाएंगे। मास ऑफ एलिमेंट इन ग्रेटर देन द इंक्रीज इन वॉल्यूम। अच्छा, कह रहे हैं कि जाहिर है क्या उसका था यूनिट डेंसिटी का, क्या था? मास ओवर वॉल्यूम था, m ओवर v था, d इज इक्वल टू m ओवर p। जाहिर है मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पे है इंक्रीज ग्रेजुअली डाउन द ग्रुप। अब यहाँ पे देखें मेटल्स, लिथियम है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 180 है, इसकी डेंसिटी को 0 पॉइंट बहुत कम है, और सबसे ज्यादा डेंसिटी 1.87 है सीजियम की। सीजियम का साइज भी बड़ा है, इसकी डेंसिटी भी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे थोड़ी सी है, सोडियम का जो है ना डेंसिटी 0.97 है, लेकिन इसकी 86 है, इसकी कम क्यों है? और मेल्टिंग पॉइंट 98 है, उसका 64 क्यों है? अच्छा, यहाँ पे एक देखें डेंसिटी यहाँ पे कम क्यों है? 86 है, 0.86, और इसकी सोडियम की 0.97। इसको इधर आना चाहिए था क्योंकि ये इधर बढ़ रही है, तो ये 97 और ये 86 क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम का मसला है, वॉल्यूम ज्यादा है, इस वजह से डेंसिटी इसकी कम है। क्यों डेंसिटी? क्योंकि जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम जो है वो डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन वॉल्यूम D इज इक्वल टू m ओवर v। जितनी ज्यादा डेंसिटी उतना ज्यादा मास, तो डेंसिटी इक्वल है मास के, जितना बढ़ेगा डेंसिटी उतनी मास बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन वॉल्यूम फिर कम होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम है कम, इसका वॉल्यूम कम है, इस वजह से इसकी डेंसिटी भी यहाँ पे कम है। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला हो तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।